तो ये लोग लड़ने नहीं सक रहे, तो सोच रहे इसको मानसिक रूप से गाली गलौज करके कमजोर कर देना है, लेकिन फिर भी हम शांत नहीं रहने वाले हैं। राज्य में कुर्मी आंदोलन की आग अभी थमी हुई नजर नहीं आ रही है। आंदोलन तो खत्म हुआ, उन्हें आश्वासन मिला कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में आदिवासी और कुर्मियों के बीच में अभी जुबानी जंग चल रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योत्सना मुंडा जी। ज्योत्सना क्रिकेटा भी अपना नाम वो लिखती हैं। अब इन्हें ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने मुखालफत की थी कि कुर्मी अब आदिवासी में शामिल नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। इस मांग का उन्होंने विरोध किया था, तो अब उन्हें पर्सनली ट्रोल किया जा रहा है और कई तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी की गई है, जिससे ये गलत बताती है जो आरोप इनके खिलाफ एफआईआर में लगाया गया है, और काफ़ी दुखी हैं जो आरोप इन पर जिस तरह से लगे हैं। तो सीधे उन्हीं से जानते हैं कि इस आंदोलन की वजह से जो एक समाज में मिलजुल कर लोग रहते थे, कुर्मी और आदिवासी हमेशा से मिलकर ही रहे, एक खाई जैसी बनती हुई नजर आ रही है। कितनी दूर तक ये खाई जाएगी और क्या रूप ये लेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ज्योत्सना जी, आपका स्वागत है। लगातार आप आवाज़ उठाती रही हैं कि आदिवासी जो एसटी हैं उसमें कुर्मियों को शामिल नहीं होना चाहिए, इस मांग का विरोध करती रही हैं, लेकिन अब इस विरोध का विरोध दूसरे तरीके से होने लगा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबों को, झारखंड वासी राज्यवासियों को जोहार, आपको भी जोहार। अभी मैटर कहाँ था और कहाँ आ गया, यहाँ कुर्मी और एसटी की बात हो रही थी, लेकिन अब ये लोग धर्म पे आ गए और बात कर रहे हैं और मतलब व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। जो मैटर था उस पे नहीं बात करके इनके कुछ लोग, इस समुदाय के कुछ लोग, सबों को मैं नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे साथ गलत मेरा वीडियो फोटो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उनके बारे में मैं बोलूँगी कि आप अगर मुद्दे पे बात करते तो मैं आपको जवाब दे पाती, लेकिन उसके अलावा आप लोग व्यक्तिगत गंदी तरीके से टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, मेरे बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आपके घर में भी माँ बहन है और ऐसे सोशल मीडिया में ये लोग क्या कर रहे हैं, डाल के हमारा मनोबल को डाउन कर रहे हैं। ये तो कर ही रहे हैं एसटी सूची में शामिल होने की मांग, लेकिन उसके साथ साथ पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया में डालकर हमें मानसिक संतुलन हमारा ख़राब करना चाह रहे हैं, मानसिक दबाव हमारे ऊपर डालना चाह रहे हैं कि ये बैकआउट हट जाए। बट ऐसा नहीं होगा। जिस चीज़ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो लड़ेंगे ही, लेकिन हम बात को तथ्य पर रख के लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी के माँ बहन को जाके गाली दे रहे हैं या फिर किसी को कुछ बोल रहे हैं। कोई भी फोटो वीडियो में मेरा जितना भी बाइट हुआ है, मैंने गाली किसी को नहीं दिया। जो मुद्दा पे बहस हो रहा है बस वही मुद्दे पे मैं बात कर रही हूँ। ज्योत्सना जी, आप आजसू से भी जुड़ी हुई हैं, आजसू नेत्री हैं आप, और पार्टी अब कुर्मी आंदोलन का सपोर्ट कर रही है, तो क्या वहाँ से कभी दबाव जैसा कुछ फील की हैं? नहीं, वहाँ से दबाव जैसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब देखिए, हम आजसू जो है वो विशेष समुदाय का मतलब नहीं है, वो उसमें सभी समुदाय के लोग हैं, लेकिन वहाँ पे बात ऐसा है महतो आंदोलन का, तो वहाँ पे जो हमारे सुप्रीमो दादा थे वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो हम भी आदिवासी समाज के होने के नाते हम भी आंदोलन कर रहे हैं, अपने समाज के हित में आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक मेरे को उधर से कॉल वॉल ऐसा कुछ आया नहीं कि मत करो, क्योंकि ये समाज की बात है ना मैडम। पार्टी तो बनते बिगड़ते रहता है, लेकिन हमें जिस समाज में रहना है हम पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमें उस समाज में रहना है। तो समाज अगर नहीं है, समाज तो हमारे साथ हमेशा रहेगा ना। पार्टी तो चलो आते जाते रहेगा, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बहुत गंदे तरीके से टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैं तो शुरू से बोल रही हूँ कि मैंने बाइट देने से पहले ये बोला था कि आप लोगों का जो भी है मुद्दे पे बात कीजिए, लेकिन ये लोग मुद्दे से भटक के, ये जो एक है यूट्यूब चैनल चलाते हैं बिरसा न्यूज करके। आदिवासी समुदाय के लोग अगर ईसाई में जाते हैं तो उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? मैं भाई बात बोला। ये अमित है, ये यूट्यूब चैनल अपना चलाते हैं। ये भाई ने क्या किया, इसके साथ और भी एक करण महतो जो कि मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम से काफ़ी समय पहले, जो 10-12 साल पहले मैंने फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह जो पिकनिक गए थे वो सब डाला था, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे वो सब डाला था, होटल में जैसे पिकनिक मना रहे थे उसमें अपने भाइयों के साथ डांस वांस कर रहे हैं। तो अब इनके पास मुद्दा नहीं मिल रहा, तो ये उसको वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं और उसमें गंदी गंदी बातें लिख कर ये ट्रोल कर रहे हैं। इनके भी समुदाय की लड़कियां हैं, उनके ऊपर हम लोग आज तक वीडियो नहीं बनाए। पहले तो आप भाषा आंदोलन से जुड़े, हम लोग आदिवासी भाइयों को साथ में आपने रखा, लेकिन भाषा आंदोलन और स्थानीय नीति के लिए जब एसटी और कुर्मी लोग साथ में थे तब सही था, लेकिन हमें क्या पता था कि ये उस आंदोलन का रुख बदल कर अब इनको हमारे ही हकमारी करना है, एसटी सूची में शामिल होना है। और अब जब सब, ज्योत्सना जी, उनका भी कहना है कि हमारे पूर्वज तो आदिवासी ही थे, अपग्रेडेड अब हो गए जो आदिवासी वो कुर्मी बने हैं।
वो ये पता नहीं कहाँ से ये लोग कैसी बात करते हैं। वो साक्ष्य रखे ना आपको तो बंगाल से भी रिजेक्ट कर दिया गया है कि आप एसटी सूची में शामिल नहीं हो सकते। आपको उड़ीसा से भी रिजेक्ट कर दिया गया है, आप एसटी सूची में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन वो चीज़ आप पेपर से लड़िएगा ना, पेपर से लड़िए कि आपस में हम लोग तू मैं करेंगे। अगर आपस में तू मैं कर भी रहे हैं तो बात पे कीजिए ना, जो बात तर्क पे कीजिए। आप पर्सनल चीज़ पे क्यों जा रहे हैं कि हम कहाँ घूम रहे हैं। उसके बाद ये मेरी गंदी फोटो वीडियो तो डाल ही रहे हैं, उल्टा सीधा बोल भी रहे हैं। ये बिरसा न्यूज़ जो चलाते हैं, ये पता नहीं यूट्यूबर बिरसा न्यूज़ ऐसे अपना नाम दिया हुआ है। ये बिरसा भगवान का भी ये तो बेइज्जती कर रहा है। बिरसा न्यूज़ लिखा हुआ है और उसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का गंदे गाली फोटो वीडियो डालकर ये उसके बारे में पता नहीं उलूल जुलूल बात कर रहे हैं, मतलब गंदी बात बोल रहे हैं। कैसे यूट्यूबर है, अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं। मैडम आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप भी पत्रकार हैं, ऐसा रांची में ही बहुत सारे पत्रकार बंद हुए, लेकिन कोई भी ऐसा कोई पत्रकार किसी से बाइट लेगा या उसके बारे में कुछ बताएगा तो गाली देगा। ये तो सिर्फ एक ट्रोलर है, ये पत्रकार कहलाएंगे? कोई भी पत्रकार ऐसा है ही नहीं। आज तक मैंने इतना बाइट दिया, कोई भी हमको इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं किया या फिर एक्स्ट्रा कोई मेरा वीडियो लगा के गाली गलौज दिया है। ये तो पूरा साफ दिख रहा है कि सोशल मीडिया में वो गंदी गाली दे रहा है। तो ऐसे होते हैं क्या पत्रकार? जब आप विरोध करती हैं तो आपके खिलाफ FIR होता है, तो क्या इस तरह के जो ट्रोलर्स हैं या इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, आप उनके खिलाफ जाएंगी कानूनी कार्रवाई? अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं था। ये उस समय से गंदी गालियाँ दे रहे हैं, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये सोचेंगे कि ST/SC केस कर देगी, इनके पास है कुछ तो कर देंगी। लेकिन हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाने चाहते थे, इसलिए सोचे कि ठीक है सोशल मीडिया में लड़ाई हो रहा है, बट अपने तरफ से मैंने कोई गाली नहीं दिया था। लेकिन अब जितना भी इन्होंने सबूत दिया है गाली बकने का, जो भी है सबों को मैंने कलेक्ट कर लिया है और मैं इनको जनजातीय तक लेके जाऊंगी, मैं सेंट्रल तक ये मुद्दा को लेकर जाऊंगी। जिन्होंने गाली बका और उनके ऊपर ST/SC केस के साथ साथ महिला के साथ बदतमीजी और गंदे गालियों का जो इन्होंने अभद्र भाषा प्रयोग किया है उसको भी लेकर मैं इनके ऊपर FIR करूंगी, एक को नाम दर्ज चुन के। और इसके साथ साथ मतलब बिरसा न्यूज़ के बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगी, सिर्फ इंडिविजुअल मेरे बारे में नहीं। और जितने भी लोग इसमें से गाली दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमें कि जयराम महतो का नाम ले लेकर आप लोग फेसबुक यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। मेरा ना यूट्यूब तो मैं चलाती ही नहीं हूँ, ना मेरा फेसबुक मोनेटाइज है, ना मेरा इंस्टाग्राम। हम लोग उसी को बोलते हैं जो गाली भी नहीं देते हैं, अभी तक किसी से बहस भी नहीं की है। जितना लोग गाली दिया है, जितना ये बिरसा न्यूज़ का भी जो आदमी है, ये सब देख रहे JLKM के प्रवक्ता है, अलग अलग वीडियो वगैरह बना के जो डाल रहे हैं सब JLKM के प्रवक्ता है। तो इनको हम निकाल के जब बोल रहे हैं तो जो हमको गाली दिया हम उसी को ना बोलेंगे मैडम, हम सब समुदाय को। तो क्या जयराम महतो से कभी आपकी बात हुई, किस तरह उनकी पार्टी के लोग आपको क्यों ट्रोल कर रहे हैं? नहीं पता, उनके सोशल मीडिया प्रभारी है, देखिए ना करण महतो, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी आपको। अभी वो लड़का मेरे फोटो वीडियो निकाल के डाला है और उल्टा सीधा मेरे बारे में बहुत अलूल जुलूल बात लिखा है। अब वो देखिए आपका ये यहाँ पे देखिए, ये JLKM का जो है ये मीडिया प्रभारी है। तो हम उस JLKM, ये बोल रहे हैं JLKM को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो हमको अभद्र गंदा गाली या फिर वीडियो डाल रहा है उसका जब हम प्रोफाइल खोलते हैं तो वो JLKM के ही लोग ही दिखते हैं, उनका जयराम महतो के साथ फोटो ही रहता है। तो हम किसको बोलेंगे? जो हमको गाली दे रहा है और जो दिख रहा है हम उसी को ना बोलेंगे, हम सब महतो को तो नहीं बोल सकते। तो ये लोग लड़ने नहीं सक रहे तो सोच रहे इसको मानसिक रूप से गाली गलौज करके कमज़ोर कर देना है, लेकिन फिर भी हम शांत नहीं रहने वाले हैं। वो सब तो अलग चीज़ है, उसके खिलाफ तो आपको हम पर्सनल FIR करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, सेंट्रल लेवल तक, एक को चुन के, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये लोग पहले भी बहुतों को गाली देते आए, लेकिन अब इनको पता नहीं किससे पाला पड़ा है। सच में आदिवासी की बेटी और सच में मुंडा समाज की बेटी हूँ मैं। ज्योत्सना जी, आप राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही और इस तरह से जब कोई ट्रोल करता है अपने ही राज्य में तो दुख तो होता होगा कि एक आवाज़ उठाई जिसका आप मांग कर रहे हैं, दूसरा विरोध कर रहा है, तो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए ना। राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ साथ मैं NCC कैडेट भी रह चुकी हूँ, सीनियर अंडर अफसर मेरा रैंक भी रहा है और 2 बार मैं TSC और DG NCC से भी वापस लौटी हूँ दिल्ली से। लेकिन कभी उसके अलावा मैं राजनीतिक में थी, लेकिन इस तरह का मैटर को कभी सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सामाजिक लड़ाई के लिए आज हम सामने आए हैं, तब हमें इतने गंदे कमेंट्स, भद्दे बात आ रहे हैं। उधर से भी लोगों ने, हमारे उनके समुदाय के लड़कियों ने कुछ हमारे मुख्यमंत्री को गाली दिया था कि जिंदा जला देंगे, कान में गरम तेल डाल के पर्दा फाड़ देंगे, कल्पना सोरेन को भौजी मत बोलो, बीबी बोलो। लेकिन आदिवासी लोग देखिए, सेंटिमेंट है कि हम लोग केस मुकदमा अभी तक नहीं किए थे, क्योंकि जाने दो, लेकिन ये लोग हमारे ही ऊपर FIR भी कर दिए। आपको पता होना चाहिए मैडम, ये लोग FIR भी कर दिए रामगढ़ वाला प्रोग्राम को लेके, जबकि रामगढ़ में तो हम लोग को बुलाया गया था। तो वहाँ उनका कहना है कि ये संचालन करे थे, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने ऐसा कोई बयान दिया है, गाली दिया है, आप सबूत पेश कीजिए, या फिर हमारा कुछ अगर गलत दिख रहा है तो सबूत पेश कीजिए कि गाली हमने दिया है, गाली जैसे शब्दों का, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कहीं भी नहीं किया, कोई वीडियो में निकाले, कहीं तथ्य नहीं है, बिना मतलब का गलत, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही लोग गाली भी बके, यही लोग वीडियो भी आपका
गंदा गंदा शेयर करे बना बना के, यही लोग फोटो भी डाले और यही उल्टा FIR भी करते हैं आपके ऊपर। इतने दबाव डाल रही है हम पर, तो बताइए अब सूची में भी शामिल होना है और कितना हम लोग तो अंदर गड्ढे में चले जाएंगे। एक मांग और उसका विरोध, और उसके बाद देखिए बात कहाँ तक पहुँच गई है, बात जाति धर्म तक भी आने लगी है, अब आपके धर्म पर भी सवाल उठने लगे हैं। हाँ, ये मैं डाली हूँ तो मेरे को बोल रहे कोई क्रिश्चियन है, कोई सरना है, क्या है नहीं है। तो इनको मैं बताना चाहूँगी, मैं आदिवासी की बेटी हूँ, मुंडा समाज से बिलोंग करती हूँ। और ये धर्म की भी बात कर रहे थे, क्रिश्चियन है, सरना है, जो भी है, हिंदू है, तो क्रिश्चियन और सरना वो आदिवासी का ठीक है। वो भारत में संविधान में है कि आप अपने मर्जी से धर्म चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धर्म चूज़ करेंगे तो मैडम आपका जो आइडेंटिटी थोड़ी बदल सकता है। आप अगर ठीक है मान लीजिए क्रिश्चियन धर्म ही बदलिए, वो हमारा अधिकार नहीं है, वो संविधान में दिया गया है कि आप कोई भी चुन सकते हैं। लेकिन आप क्रिश्चियन और हिंदू, आपके पास टॉपिक फिर भी नहीं मिल रहा, तो आप क्रिश्चियन और हिंदू बोल के, क्रिश्चियन और सरना बोल के आदिवासियों में लड़ाई लगा के उसके आड़ में आप सोचिए कि हम ST सूची में शामिल हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। हम ठीक है एक ही समुदाय के ही लोग हैं, वो अपनी मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन कराए तो उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अगर कोई उनके ऊपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है तो गलत है। लेकिन अगर वो क्रिश्चियन भी है तो उसके आप जाति प्रमाण पत्र या आइडेंटिटी से आप वहाँ पे नाम उनका थोड़ी हटा सकती है कि वो मुंडा जाति से नहीं है, उरांव जाति से नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी आदिवासी लोग हैं ST सूची में, राजस्थान में मीना लोग भी है आदिवासी सूची में, लेकिन सब मान रहे हैं भगवान को, सबका अलग अलग धर्म है। लेकिन धर्म अलग है और जाति अलग है और सूची अलग है। आप किसी को धर्म को मान रहे तो उससे वो साबित नहीं होता है कि आप अलग हो गए, क्योंकि आदिवासी एक ऐसा सूची है जो कि पूरे भारत में सबों को उनकी तक्ष अदरता को देख के उनको दिया गया कि कौन गरीब सूची में आता है, कौन जंगल में रहा है, कौन दलित में रहा है, कौन पिछड़ा रहा है, उसके हिसाब से उनको ST सूची में रखा गया। और कुड़मी समाज के लोग तो शुरू से अव्वल दर्जा में रहे, ये तो खेतीहार है, समतल भूमि में जमीन में खेती करके ये शुरू से उच्च दर्जे में रहे, पढ़ाई में तेज हैं, घर से ये लोग मजबूत है, पैसा पूंजीपति है ये लोग। और आदिवासी समाज को देख लीजिए, आज भी हमारी महिलाएं, बहुत सारे गांव देहात में महिलाएं जो है दूसरों के घर में काम कर रही है। कौन महतो समाज की महिलाएं दूसरों के घर में काम कर रही है, सब अपना अपना बिजनेस करती है, क्योंकि इनके पास पैसा है। हमारे पास तो पैसा भी नहीं कि अपना बिजनेस खड़ा कर पाए। तो ज्योत्सना जी, एक और बात सामने आई जब धर्म की बात हुई कि आदिवासी क्रिश्चियन हो रहे हैं, डिलिस्टिंग बीच में बहुत मुद्दा एक तुल पकड़ा था, उस पर क्या राय है आपकी? मैडम वो सेंट्रल का मुद्दा है, वो सेंट्रल करेंगे ना, किसको हटाना है नहीं हटाना है, वो आप थोड़ी तय करोगे। नहीं, मतलब समुदाय से ही ये लोग था कि आदिवासी समुदाय से जो अगर धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं तो उन्हें आदिवासी समुदाय से हटाया जाए। उसी वही मुद्दा को लेके ये अभी इनको टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो वही मुद्दा को लेके ये इस पे बात कर रहे हैं जो आप अभी बोल रही हैं, उस पे लड़ाई लगवाना चाहते हैं। अरे अभी बाबा जो लंच का टाइम है तो लंच के टाइम का बात करो ना कि लंच में क्या बनेगा, डिनर की बात तुम छोड़ दो कि डिनर में क्या बाद में बनेगा। अभी जो गरम गरम मुद्दा है उस पर बात करो। इस पर ज्योत्सना जी क्या उनकी क्या राय है, वो जानना चाहते हैं। वो सेंट्रल का मैटर है। अगर उस पर ऐसा कोई अगर कोई अपने मर्जी से जा रहा है तो ठीक है, लेकिन कोई किसी को जबरदस्ती अगर परिवर्तन करा रहा है तो मैं उसका विरोध करती हूँ, ये गलत है। अगर ऐसा होता है तो क्या आप किसके साथ हैं कि डिलिस्ट किया जाए, उन्हें आदिवासी सूची से, सरना धर्म से हटाया जाए? हाँ, वो देखिए वो उनकी मांग है मैडम, इस पे हम सिर्फ अकेले कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसा है, मैंने तो बोला कि संविधान में सबको अधिकार है अपने हिसाब से धर्म चुनने का, लेकिन उसके आड़ में आप सोचोगे कि हम दोनों के बीच कोई लड़ाई लगा के तीसरा फायदा उठा ले तो ये गलत है, उसका मैं विरोध करती हूँ। तो ये विरोध और कितनी दूर तक जाएगा? देखिए आप ट्रोल होने लगी हैं, तो क्या लगता है कि महिला होने के नाते ही इतना ज़्यादा आपको ट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि विरोध करने की तो एक लंबी लिस्ट है। महिला होने के नाते ही, आदिवासी महिला होने के नाते ही इतना ट्रोल किया जा रहा है। आज तक आदिवासी समाज में कोई महिला इतना आवाज़ नहीं उठाई है। उस समय जब उठाती थी तब सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है तो हमें बहुत गंदी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं अपने समाज के लिए, तो हमें हमारे कैरेक्टर से जज किया जा रहा है, हम क्या, जो कि है भी नहीं, फिर भी आप लांछन लगा रहे हैं। तो मैं तो शुरुआत से बोल रही हूँ कि आप जिस मुद्दे पे बात कीजिए ना, उससे भटक के क्यों बात कर रहे हैं। हमारे पास भी आपके पास लांछन लगाने के लिए बहुत है, लेकिन हमारी परवरिश ऐसी नहीं कि हम किसी को उल्टा सीधा बोले। लेकिन इन जो भी ये किए हैं इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे और इनको हम जनजातीय आयोग तक ले जाने का काम करेंगे। तो ये आपकी चेतावनी है ऐसे लोगों? चेतावनी है, और अभी मैंने स्टार्ट कर भी दिया ये काम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना जी। तो देखिए, अगर कोई आवाज़ उठाता है, विरोध अपनी जगह लोकतांत्रिक तरीके से सभी विरोध कर सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं सामने, लेकिन जिस तरह से अब विरोध हो रहा है, जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है ज्योत्सना जी को, तो उससे वो बहुत आहत हैं। और कुर्मी और आदिवासी का जो ये डिफरेंस है, ये जो आंदोलन है, अब कितनी दूर तक जाएगा इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।